स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस समय एक स्कैंडल के बारे में काफी चर्चा हो रही है। ये खबर आप देख सकते हो, द चाइल्ड रेप स्कैंडल डोमिनेटिंग यूके पॉलिटिक्स आफ्टर एलॉन मस्क क्रिटिसिज्म। तो आपको मैं पहले तो बता दूं कि अगर आप यूके में देखें तो एक जगह है साउथ यॉर्कशायर और यहीं पर आपको मिलेगा रॉथरहैम, और वहां पर कई साल पहले एक स्कैंडल हुआ था एंड इट्स अनइमेजिनेबल। आप सोच सकते हो, हजारों लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया गया था बड़े स्तर पर। और शर्मनाक बात यह है कि यूके की अथॉरिटीज ने अभी तक बड़े स्तर पर कोई एक्शन नहीं लिया है। और इसी को लेकर एलॉन मस्क डेली बेसिस पर, अगर आप उनके ट्विटर टाइमलाइन पर जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एलॉन मस्क डेली बेसिस पर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं दुनिया को कि देखिए ये कितना गलत हुआ था। तो इसी की वजह से हमारे लिए जानना जरूरी हो गया है कि आखिरकार ये रॉथरहैम स्कैंडल है क्या एग्जैक्टली, इसमें क्या हुआ था। काफी कुछ जानने को मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जैसे कि आज से ही हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है 2026-27 के लिए, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है, वो आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, काफी साल पहले, जैसा मैंने आपको बताया, यूके के रॉथर स्कैम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का जो स्कैंडल है वो वापस से सामने आ गया है। और ये जो मैसिव स्कैंडल था ये काफी ज्यादा ट्रबलसम है। मतलब इसको इमेजिन भी अगर करते हैं ना तो मतलब रूहें कांप जाती हैं लिटरली, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार से बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, सेक्सुअल अब्यूज किया गया, मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इसी को देखते हुए एलॉन मस्क यहां पर उन्होंने 1 जनवरी से ट्वीट करना स्टार्ट किया था। और आप देख सकते हो, उन्होंने सबसे पहले यह बोला, सो मेनी पीपल एट ऑल लेवल्स ऑफ पावर इन द यूके नीड टू बी इन प्रिजन फॉर दिस। वो डायरेक्टली हमला कर रहे हैं कि यूके के अंदर इस समय कई लोग इस समय पावर में जो है उनको जेल भेज देना चाहिए क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभाने में फेल हो गए हैं। बेसिकली जो एलॉन मस्क है वो 2014 का जो एलेक्सिस जे रिपोर्ट है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर ही इस रॉथरहैम स्कैंडल के बारे में चर्चा की गई है। इनफैक्ट मैं देख सकता हूं यहां पर कल ही इन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें आप देखिए एलॉन मस्क का क्या कहना है। फॉर एनीवन डाउटिंग द सिवियरिटी एंड डिप्रेविटी ऑफ द मास गैंग रेप्स ऑफ लिटिल गर्ल्स इन ब्रिटेन, गो टू द सोर्स मटेरियल एंड रीड द कोर्ट ट्रांसक्रिप्ट। तो बेसिकली उन्होंने यहां पर एक छोटा सा कोर्ट के द्वारा जो ट्रांसक्रिप्ट दिया गया था उसमें क्या क्या कोर्ट ने कहा था वो उन्होंने छोटा सा व्याख्या दिया, और जस्ट आप इसको रीड करो, देखो क्या लिखा हुआ है। यू मोहम्मद करार prepared her for gang anal rape. You subjected her to a gang rape by 5 or 6 men. At one point she had 4 men inside her. Can you imagine? At one point she had 4 men inside her. A red ball was placed. मतलब उसके मुंह में जो एक लाल बॉल है वो डाल दिया गया था ताकि वो चिल्ला भी ना सके। ये हालत थी, ये एक्चुअली कोर्ट ने कहा था, और इसी के बारे में एलॉन मस्क बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अब ये सामने आता है कि यूके का ये जो रॉथरहैम स्कैंडल है ये एग्जैक्टली है क्या। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के माध्यम से 2012 में सबसे पहली बार इसको पब्लिक में लाया गया था और बताया गया कि कैसे 16 साल तक 1400 से ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज या 1400। देखो, ये तो 1400 मतलब एक नंबर है। यहां पर जो चीजों को पता लगाने की कोशिश की गई है, ये नंबर कितना बड़ा होगा इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये कितने हजारों में जाएगा संख्या, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें विक्टिम्स बच्चियां 11 साल तक की आपको बच्ची देखने को मिलेंगी जिनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था। रेप, ट्रैफिकिंग, वायलेंस, बहुत सारी चीजें हुई थी। और ज्यादातर केस में यहां पर यह बताया गया कि पाकिस्तानी हेरिटेज के जो लोग हैं वो इसके अंदर शामिल थे। और यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं यूके के अंदर वो फेल हो गए थे, वो यहां पर एक्ट नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनको यह पता था कि इस तरह की चीजें उनके सोसाइटी में हो रही हैं यूके के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। एक्चुअली ये मामला सामने कैसे आया मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली द टाइम्स के बारे में आपको पता होगा, मैगजीन, उन्होंने 2012 सितंबर में इसके बारे में हाईलाइट किया और उन्होंने 2010 का एक कॉन्फिडेंशियल पुलिस डॉक्यूमेंट
उसको पब्लिक के सामने रखा। और इस पुलिस डॉक्यूमेंट में बताया गया कि कैसे थाउजेंड्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है साउथ यॉर्कशायर में, जो मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था। तो कहीं ना कहीं अगर 2010 में ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई होगी पुलिस के द्वारा, मतलब पुलिस को इसके बारे में अंदाजा था, लेकिन पब्लिक को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। सो डिस्पाइट अवेयरनेस ऑफ दीज क्राइम्स फॉर डेकेड्स, लोकल अथॉरिटीज फेल हो गई यहां पर एक्ट करने में। और फाइनली जब द टाइम्स के द्वारा इसके बारे में बताया गया 2012 में, तो पब्लिक प्रेशर की वजह से जो रॉथरहैम बोरो काउंसिल है, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन कर दी और इसको लेड किया जा रहा था भाई प्रोफेसर एलेक्सिस जय। ये जो रिपोर्ट के बारे में आपको बात कर रहा था ना, ये 2012 में बनाया गया था ये कमिटी कमीशन, और फाइनली 2014 में इनके द्वारा रिपोर्ट सबमिट किया गया था। और इसी रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि कैसे 1997 से लेकर 2013 के बीच में 1400 कम से कम, इसमें बोला गया 1400 चिल्ड्रंस के साथ यहां पर सेक्सुअल अब्यूज किया गया, जिसमें रेप, ट्रैफिकिंग, बीटिंग सब कुछ शामिल था। और यहां पर कई सारे जो विक्टिम्स हैं उनको एक तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती थी ताकि वो इसके बारे में लोगों को ना बता सकें। और जो बच्चियां नहीं मानती थी उनको थ्रेट किया जाता था वायलेंस के माध्यम से कि हम तुम्हें मार देंगे अगर इसके बारे में कुछ भी बताते हो। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहां पर जो अथॉरिटीज हैं उनको इसके बारे में अंदाजा था कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन रॉथरहैम काउंसिल, साउथ यॉर्कशायर की जो पुलिस है, बाकी के जितने एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो इस चीज को मिनिमाइज करना चाह रही थी, इग्नोर करना चाह रही थी कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और इसी को देखते हुए फाइनली जब रिपोर्ट सामने आया तो यहां पर जो काउंसिल के लीडर हैं रॉजर स्टोन, उनको यहां पर रिजाइन करना पड़ गया। फिर उसके अलावा बहुत सारे लोगों को यहां पर रिजाइन किया गया और अल्टीमेटली 2015 में वहां की सरकार ने डायरेक्टली इस काउंसिल को अपने अंडर में ले लिया। और उसके बाद अगर आप देखोगे कई सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जैसे ऑपरेशन लिंडन। इसके तहत यहां पर पुलिस का कंडक्ट कैसा होना चाहिए फ्यूचर में, उसको करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। फिर इसके अलावा ऑपरेशन स्टोववुड, और इसमें यहां पर बच्चियों को कैसे जस्टिस दिलाया जाए, इसलिए यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें अभी तक सिर्फ 150 ही अरेस्ट किए गए, 150 अरेस्ट किए गए हैं और सिर्फ 20 कन्विक्शंस हुआ है। कैन यू इमेजिन, सिर्फ 20 कन्विक्शन अभी तक हुआ है। और ये मैं बात कर रहा हूं 2014 से लेकर अभी तक। अभी रिसेंटली सितंबर 2024 में भी करीब 7 पुरुषों को यहां पर कन्विक्ट किया गया था, क्योंकि 2003 से 2008 के बीच में 2 बच्चियों का इन्होंने अब्यूज किया था। तो ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सोच सकते हो, इतने हजारों की संख्या में बच्चियों के साथ गलत किया गया और सिर्फ यहां पर 20 कन्विक्शन हुए हैं इसमें अभी तक, जो कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई है। हां, कुछ केसेस में 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है, बट दैट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि क्या सभी बच्चियों को यहां पर न्याय मिला कि नहीं। क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि यूके तो अपने आप को काफी दिखाता है कि हम लिबरल हैं, हम तो जस्टिस दिलाते की कोशिश करते हैं, हम इन सब चीजों में आगे रहते हैं, दुनिया की पुरानी डेमोक्रेसी हम, ऐसा बोलता है ना यूके और वेस्टर्न कंट्रीज। तो प्रॉब्लम यहां पर क्या हुआ, अथॉरिटीज इसमें फेल क्यों गई। देखो क्या होता है ना कि कई बार आप पॉलिटिकल करेक्टिवनेस की तरफ ज्यादा ध्यान रखते हो रैदर देन गिविंग जस्टिस। तो एक्चुअली क्या है, यूके के अंदर आपको पता है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में रेसिज्म को लेकर काफी चर्चा होती है कि यहां पर अगर आप किसी ब्लैक या ब्राउन पर्सन के ऊपर अरेस्ट करते हो, कुछ करते हो, तो आपके ऊपर कई बार हो सकता है रेसिज्म का चार्ज लगा दिया जाए कि क्योंकि वो ब्लैक था इसलिए आपने उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये रॉथरहैम वाले केस में जो अथॉरिटीज हैं वो इसलिए इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही थी क्योंकि ज्यादातर केस में मैंने आपको क्या बताया, ये पाकिस्तानी हेरिटेज के लोग थे। तो पुलिस इनको अरेस्ट नहीं कर रही थी, एक्शन नहीं ले रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके ऊपर रेसिस्ट का चार्ज लगाया जाएगा, लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो एक प्रकार से पॉलिटिकल करेक्टनेस की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही थी। और कुछ ऑफिशियल्स ने तो यहां पर इसको डिसमिस कर दिया था और यह भी कह दिया कि जो विक्टिम्स हैं वो जानबूझकर इस तरह के कंप्लेंट्स कर रही हैं, मतलब उल्टा विक्टिम्स के ऊपर एक प्रकार से इल्जाम लगाया जा रहा था। और जो विसल ब्लोअर्स हैं, जो इसके बारे में पब्लिक में सामने ला रहे थे खबरों को, उनको एक तरह से डराने और धमकाने की भी कोशिश की जा रही थी। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि यहां पर पब्लिक का काफी आउटरीच देखने को मिला, लेकिन स्टिल अभी तक जस्टिस नहीं मिल पाया है। ऑल्दो यहां पर जो एलॉन मस्क का कॉल है कि वोट रिफॉर्म होना चाहिए, एक ब्रॉडर एक प्रकार से सेंटिमेंट दिखाता है यूके के अंदर कि जब तक यहां पर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज नहीं किए जाएंगे यूके के अंदर वहां के कानून में, तब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी। क्योंकि रॉथरहैम स्कैंडल के अलावा भी कई सारे इस तरह के स्कैंडल्स हुए हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस होराइजन आईटी डिबेकल। तो दोनों ही केस में अगर आप देखोगे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहां पर एक्ट नहीं कर पाए और वो फेल हो गए एक्ट करने में।
लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था, डायरेक्टली ब्लेम भी किया यूके के प्राइम मिनिस्टर किर स्टारमर को कि वो अभी तक बच्चियों को जस्टिस नहीं दिला पाए। इसको लेकर यूके के द्वारा रेस्पॉन्ड किया गया। आप देख सकते हो यूके के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि सम ऑफ द क्रिटिसिज्म दैट एलॉन मस्क हैज मेड आई थिंक आर मिसजज एंड सर्टेनली मिस इन्फॉर्म। तो यहां पर यूके के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो उल्टा एलॉन मस्क को कह रहे हैं कि वो मिस इन्फॉर्म है इस चीज को लेकर। लेकिन हां, अगर वो इस चीज पर जस्टिस दिलाना चाहते हैं तो उनका जो एक प्रकार से ये ट्विटर है वो काफी हेल्प कर सकता है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो उनको हमारा साथ देना चाहिए और लोगों को जस्टिस दिलाने में मदद करनी चाहिए, ऐसा यूके का कहना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये रॉथरहैम स्कैंडल है क्या और इसके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा चल क्यों रही है। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यूके के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि यूके का हाईएस्ट माउंटेन इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।